हेलो दोस्तों। तो आज हम इतिहास की एक बेहतरीन चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर विश्व युद्ध का इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास पढ़ेंगे कि विश्व युद्ध का इतिहास। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि आखिर ये विश्व युद्ध होता क्या है, विश्व युद्ध की पहचान क्या है। ठीक है, तो देखिए विश्व युद्ध कहने का मतलब विश्व युद्ध इंग्लिश में इसका होता है वर्ल्ड वार। आखिर ये कहने का मतलब क्या है, विश्व युद्ध और वर्ल्ड वार। ये देखिए मान लें कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हुआ, ठीक, ये इंडिया रहा और ये पाकिस्तान, माने ये इंडिया रहा ये पाकिस्तान रहा, ठीक। अब ये दोनों में युद्ध हुआ, ठीक। अब इसमें युद्ध हुआ तो कुछ देश पाकिस्तान के साथ आ गए और कुछ देश इंडिया के साथ आ गए, ठीक। मान लिया जाए कि इंडिया में और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, ठीक, और युद्ध हुआ तो दोनों जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं और कुछ देश इसके साथ आ गए, मान ले अमेरिका, रूस, कनाडा, ये सारे किसके साथ आ गए, भारत के साथ आ गए। और इसके साथ आ गए चीन, बांग्लादेश और अनेकों देश इसके साथ आ गए। अब ये दोनों में युद्ध हो रहा है, ठीक, और ये लोग इसकी मदद कर रहे हैं। अब जब बात देखिए इंडिया पाकिस्तान तो पहले से दुश्मन है कि नहीं। अब जो ये अमेरिका मदद कर रहा है तो अमेरिका भी तो चीन का दुश्मन हुआ, तो अमेरिका और चीन खुद आपस में लड़ जाएंगे, समझे कि नहीं। देखिए भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ, भारत तो खुद दुश्मन है और पाकिस्तान भी दुश्मन है, ये दोनों तो खुद दुश्मन है। अब जो भारत का साथ दे रहा है और जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और भारत का साथ दे रहा है अमेरिका, तो अमेरिका और पाकिस्तान का साथ दे रहा है चीन, तो अमेरिका और चीन में संबंध अच्छे नहीं होंगे। इसी प्रकार कई संबंध बिगड़ते जाएंगे और बिगड़ते जाते जाते यह विश्व युद्ध का स्तर उपलब्ध करा देती है। अब देखिए इधर रूसी माने अमेरिका माने सॉरी पाकिस्तान और इंडिया में होगा, उधर यूक्रेन रूस, माने ये समझ लीजिए रूस, ये यूक्रेन, ये रूस है और ये यूक्रेन है। अब ये दोनों में आपस में लड़ाई हो रहा है, इसके साथ नाटो देश इसके साथ है लेकिन ये अकेला है। अब इस 40 देश जब इसके साथ है तो अब 40 का दुश्मन कौन रहा, रूस रहा, और ये 40 किसके टारगेट में आ गया, तो रूस के टारगेट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से विश्व युद्ध का निर्माण होता है कि जो सभी देश खुद आपस में लड़ने का प्रक्रिया कहते हैं, उसी को हम विश्व युद्ध कहते हैं, ठीक। ये तो मेरा रहा कि वर्ल्ड युद्ध कैसे होता है। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक 4 सालों तक यह भयानक युद्ध हुआ। अब समझ सकते हैं 2 सालों में अगर कोई परिवार में लड़ाई होता है तो थोड़ा थोड़ा बात मसाला हो जाता है, तो बहुत हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने 4 साल तक युद्ध किया। अब विश्व युद्ध होता कैसे है, इसके कुछ कारण रहे होंगे। तो इनका पहला कारण था बाबू सांप्रदायिक कारण। सांप्रदायिक कारण, सांप्रदायिक करने का मतलब सामान की बिक्री, सांप्रदायिक करने का मतलब औद्योगिक, औद्योगिक कारण। औद्योगिक का मतलब होता है वैसे सामान जिनकी तेजी से बिक्री हो, औद्योगिक का मतलब मशीन होता है। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी, तो ब्रिटेन में लगभग 1685, डेट हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में आई थी लगभग 1685 ईस्वी में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, समझे। अब ये औद्योगिक क्रांति हुआ तो अब भाई जब
सांप्रदायिक कारण आया, तो औद्योगिक क्रांति में कई ऐसे वीर जन्म लिए। समझे कि नहीं? अब इधर फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये सब तो पहले से ही उपनिवेश बना कर रखे हैं। भारत को गुलाम माने एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश में तो इन तीनों का ही राज है। कहने का मतलब देखिए, अब आपके कोई एक गर्लफ्रेंड है, समझ लीजिए गर्लफ्रेंड है, और ओनहु से डेरा डाल ले, ओनहु से डेरा डाल ले, हाँ ये दोनों है तो जब पहले ही से ओकरे पर है ये, समझे कि नहीं? तो आप लोग दोनों तो बमकिएगा कि भाई ये दोनों है एक पर, तो हम क्यों नहीं इस पर कब्जा करें? अब एक के बेचारी गर्लफ्रेंड है, ये किसको किसको संभाले? तो इसी प्रकार ही कि औद्योगिक क्रांति जो तेजी से विस्तार हो रहा है, और अब ये तीनों जो है अमेरिका माने एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश में इन लोगों का ही कब्जा है। जहां सबसे ज्यादा औद्योगिक है वहां ये तीनों देश हैं। अब जो नया देश उभर कर आया, जैसे अमेरिका आया 1789 में, जर्मनी, ये सारे देश भी तो नए नए देश उभर रहे हैं, और इनको भी औद्योगिक करना चाहिए, इन्हें भी टैक्स, इन्हें भी कर होना चाहिए, और ये लोग भी औद्योगिक करना चाहते हैं, और ये लोग भी बाजार में हेर पड़े। कैसे होता है कि जब इन तीनों का दुकान चल रहा है तो वही जाके हम भी एगो ठेला लगा दें, साला तोड़ ना हमर बिकी ना तोड़ बिके, बिके बिगा। इसी प्रकार ये लोगों ने कहा, अब भाई तुम औद्योगिक कर रहे हो, तुम उद्योग कर रहे हो, तो हमें भी तो उद्योग की आवश्यकता होगी। तो ये भी मैदान में कूद पड़े। अब जब मैदान में कूदे तो जो पहले से जो देश था रूस, तो ये सबको तो दिक्कत होगा ना भाई। कहाँ ये 3 गो थे, अब ये अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये 5 गो हो जाएंगे। तो इन लोगों को तो बहुत दिक्कत होगा। तो इन लोगों में अब दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और ये रहा आपका सांप्रदायिक कारण। कहने का मतलब साफ अक्षर में कह दे कि औद्योगिक के द्वारा औद्योगिक क्रांति का ही कारण आया कि ये विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और सांप्रदायिक कारण इसका यही रहा। क्लियर? नेक्स्ट आता है उग्रवाद। उग्रवाद कहने का मतलब या शुरू में लग जा रहा है उग्र, और साला पूरा उग्र में पूरा मारा मारी लड़ा लड़ी पूरा लड़ाई हो तो लगी, उग्र पहले ही पता चल जाता है। और वाद कहने का मतलब युद्ध, उग्रवादी युद्ध। एगो शांतिपूर्ण युद्ध होता है, एगो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, एगो उग्र प्रदर्शन होता है। तो यहाँ शुरू में लग गया भाई कि उग्रवाद, समझे कि नहीं? अब जो औद्योगिक क्रांति में थे ना, सांप्रदायिक कारण हमने बताया, वही सब पूरा इधर से भी कई देश, इधर से भी कई देश, और इधर से भी कई देश, ये सारे वापस में आने लगे, और ये खुद आपस में लड़ने लगे, और ये उग्र रूप से लड़ने लगे। उग्र कहने का मतलब कटो या मरो, मारो या मरो। जैसे दुश्मनी होती है ना आपका, कि या तो खून के बदले खून, या तो दूध के बदले दूध। तो ये इसी प्रकार हुआ, समझे कि नहीं? उग्रवाद इसी प्रकार हुआ, दम उग्र रूप से, दम मार पीट, मारा मारी, दौड़ा दौड़ी, उग्रवाद हो गया, दम कन्फर्म दम। समझे? अब नेक्स्ट कारण है इसका है सैन्यवाद। सैन्यवाद कहने का मतलब कि सैनिक की